हेलो दोस्तों, मैं हूं संजय और स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, हमारे धर्म ग्रंथों में ये लिखा हुआ है कि एक ऐसा समय आएगा जब ये धरती जीने लायक नहीं रहेगी और इसका कारण क्लाइमेट चेंज, पानी की शॉर्टेज, किसी बड़े एस्टेरॉयड से टक्कर या फिर सूर्य का आग का गोला बनकर फट जाना होगा, जिसे हम सुपरनोवा भी कहते हैं। ऐसे तरह तरह के कारण आज के वैज्ञानिक भी देते रहते हैं। तो उस टाइम पर इंसान क्या करेगा, कैसे बचाएगा खुद को और कैसे वो किसी एक दूसरे जीवन या फिर ग्रह पर पलायन करेगा, आइए जानते हैं इस वीडियो में। उससे पहले कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर पृथ्वी पर एक ऐसा ही संकट आता है और हमें पृथ्वी छोड़कर जाना पड़ रहा है, तो ऐसे में हमें पृथ्वी के जैसे ही ग्रह पर जाने के लिए कितना समय लगेगा। अब तक की हमारी जानकारी के अनुसार पृथ्वी से सबसे ज्यादा समानता रखने वाला ग्रह केपलर 452b, और इस ग्रह की जानकारी हमें केपलर स्पेस ऑब्जर्वेटरी से मिली थी, जो मार्च 2009 में स्पेस में स्थापित किया गया था। और तब से लेकर अब तक ये अंतरिक्ष की गहराइयों में ग्रहों की खोज करने में लगा हुआ है। केपलर 452 तारा सूर्य के जैसा ही एक तारा है और वो ब्रह्मांड में हमसे 1400 प्रकाश वर्ष की दूरी पर मौजूद है और इस तारे की सतह का तापमान हमारे सूर्य के जैसा ही है। सूर्य तथा केपलर 452 दोनों स्टार पीले रंग के जी कैटेगरी के सामान्य तारे हैं, जिसका मतलब है कि केपलर 452 का हैबिटेबल एरिया भी सूर्य के समान ही होगा। किसी स्टार का हैबिटेबल एरिया उस स्टार से इतनी दूरी पर माना जाता है जहां पर वाटर कंपाउंड्स कायम रह सके। अगर ग्रह हैबिटेबल एरिया से कम दूरी पर है, यानी अपने तारे के ज्यादा पास है, तब वहां पानी भाप बनकर उड़ जाएगा, और अगर ज्यादा दूरी पर है तो बर्फ के रूप में पानी जम जाएगा। जबकि जीवन के लिए तरल स्वरूप में पानी का होना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मटेरियल है। केपलर 452 तारे के हैबिटेबल एरिया में केपलर 452b ग्रह उपस्थित है। यह बिल्कुल अर्थ की पोजीशन की तरह ही केपलर 452 तारे की परिक्रमा कर रहा है। केपलर 452b के साल के अवधि भी पृथ्वी के समान ही है तथा इस ग्रह को मिलने वाली एनर्जी भी सूर्य के जैसी ही है। केपलर 452b का ऑर्बिट 385 दिन का है, जबकि हमारी पृथ्वी का ऑर्बिट 365 दिन की है, और यह ग्रह पृथ्वी की तुलना में 10% ज्यादा एनर्जी अपने स्टार से प्राप्त करता है। एस्ट्रोफिजिस्ट इस ग्रह की डेंसिटी को एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं कर पाए हैं, लेकिन साइंटिफिक अनुमान के मुताबिक यह ग्रह पृथ्वी से 5 गुना ज्यादा मास रखता है और लगभग 60% ज्यादा बड़ा है, और यह ग्रह पृथ्वी के जैसा ही पथरीला चट्टानी पाया गया है। साइंटिस्ट के अनुसार इस ग्रह पर ग्रेविटी पृथ्वी से दोगुनी होगी। इसमें हमें थोड़ी कठिनाई अवश्य होगी, लेकिन यह ग्रह इंसान के जीवित रहने की सबसे ज्यादा खासियत रखता है। तो अगर हम वहां जाना चाहते हैं तो कैसे जाएंगे और कब पहुंचेंगे? तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि एक प्रकाश वर्ष का अर्थ होता है एक प्रकाश में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी। प्रकाश एक सेकंड में लगभग 3 लाख किलोमीटर या फिर एक वर्ष में 95 खरब किलोमीटर यानी 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर की दूरी तय करता है। 14 प्रकाश वर्ष का अर्थ होगा 1,33,000 खरब किलोमीटर। यदि हम अपने सबसे तेज रफ्तार वाले स्पेसशिप न्यू होराइजन्स की गति को देखें तो वह लगभग 50,000 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है। इस गति से हमें केपलर 452b तक पहुंचने में 2.6 करोड़ वर्ष लग जाएंगे। मतलब इस गति से केपलर 452b तक कोई भी जीवित नहीं पहुंच पाएगा। कहा जाता है इंसान का जन्म आज से 2 लाख साल पहले हुआ था और इंसान ने अपने बर्थ प्लेस अफ्रीका को लगभग 13 लाख साल पहले छोड़ा था। कंपैरिजन में यह टाइम भी केपलर 452b की यात्रा में लगने वाले टाइम यानी कि 2.6 करोड़ वर्ष के आसपास भी नहीं है। यही नहीं, अगर हम बेहतर तकनीक विकसित कर लें तब भी यह यात्रा इतनी आसान नहीं होगी। यदि हम प्रकाश गति से यात्रा करें तब भी हमें केपलर 452b तक पहुंचने में 1400 वर्ष लग जाएंगे। इसका अर्थ यह होगा कि यदि हम आज यात्रा प्रारंभ करें तो धरती के हिसाब से सन 3024 में इस ग्रह पर पहुंच पाएंगे, लेकिन प्रकाश की गति से यात्रा करने में टाइम डायलेशन की भी इम्पोर्टेंस होगी। फिर भी इस यात्रा में यान में शामिल व्यक्तियों को यह यात्रा लगभग 100 साल की लगेगी, लेकिन यान के बाहर समस्त ब्रह्मांड के लिए 1400 साल का होगा। इस यात्रा की समाप्ति पर यात्रियों को यूनिवर्स डिफरेंट लगेगा और क्या पता 1400 सालों में पृथ्वी गायब हो चुकी हो, लेकिन हम कुछ अन्य निकट के ग्रहों तक भी जा सकते हैं। उदाहरण के लिए अल्फा सेंचुरी बी ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट वाले सोलर सिस्टम का एक ग्रह है। यह ग्रह अल्फा सेंचुरी बी तारे की परिक्रमा करता है।
यह ग्रह हमसे 4.37 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। इस ग्रह पर प्रकाश की गति से जाने पर 4 वर्ष से कुछ अधिक टाइम लगेगा, पर साइंटिस्ट के अनुमान से यह ग्रह अपने सूर्य के बहुत पास परिक्रमा करता है। इसका 1 साल केवल 3 दिन 5 घंटे का है और अपने सूर्य के नजदीक होने के कारण ये बहुत गर्म हो सकता है, तो जरूरी नहीं है कि उस पर हम रह सकें। तो अभी के लिए हमारे पास जीवन योग्य एक ही ग्रह है, अर्थ यानी हमारी धरती। हमें उसे बचाना चाहिए और आशा करें कि हमें ऐसी यात्रा ना करनी पड़े जिसमें केवल अंधेरे अंतरिक्ष में ही हमें ट्रेवल करना पड़े, और क्या पता हमें कभी ऐसा ग्रह मिले ही ना जहां हम अपना जीवन यापन कर सके। इसके अलावा हमारे सौर मंडल के ग्रहों और उनके कई चांद पर भी जीवन की कल्पना के बारे में वैज्ञानिकों का रिसर्च लगातार जारी है। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।